नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन पोस्ट जो आपका फेज़ 12 हुआ था, यानी कि कुछ दिनों पहले, यानी कि 5 से 6 दिन पहले जो आपका एग्ज़ाम लिया गया था सिलेक्शन फेज़ 12 का। तो उसके अंदर जो आपका मैट्रिकुलेशन लेवल पे, यानी कि जो 10th लेवल पर जो आपका एग्ज़ाम लिया गया था, उसके अंदर जो सबसे पहली शिफ्ट हुई थी 20 तारीख की, 20 जून की। उसके अंदर जो शिफ्ट फर्स्ट हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सोल्यूशन हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा था कि एक स्त्री है, यानी कि एक प्रेस है, जिसकी जो प्राइस है वो 758 रुपये है, जिसे रमेश ने 15% के प्रॉफिट पर बेचा है। इसे रीना ने 8% के आने पर पुनः बेच दिया, यानी कि वापस बेच दिया। जिसने इसे रमेश से खरीदा था, यानी कि रीना ने किससे खरीदा था? रमेश से खरीदा था। रीना के लिए स्त्री का जो विक्रय मूल्य था वो क्या था, वो आपसे पूछा रहा है। कुछ नहीं करना। देखो ये पूरा क्वेश्चन जो है ना कैलकुलेशन पर बेसा और कुछ नहीं है। 758 रुपये की स्त्री किसने खरीदी? रमेश ने उसे 15% के प्रॉफिट पर किसको बेचा है? रीना को बेचा, यानी कि रीना को इतने रुपये में बेचा होगा। अब रीना को जो भी प्राइस थी उसका यहाँ पर 8% कम लिया उसने, यानी कि जितने में खरीदा उससे 8% कम लिया, यानी कितने में बेची होगी? आप लोग 92/100 में बेची होगी। आपको इसको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। देखो पूरा आपको इंटू करना पड़ेगा, इसका लिए कोई यहाँ पर अल्टरनेटिव नहीं है। आप इसको काटेंगे 23 बार कटेगा, यहाँ पर ये काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? आप लोग 20 बार कटेगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा? 46 बार कटेगा। 46 दूना 92 होते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इंटू कर लो, क्योंकि यहाँ पर नीचे कितना बच जाएगा आपके पास? यहाँ पर आप बोलोगे 1000 बच जाएगा, और 1000 से भाग देना हमें क्या पड़ेगा? ईजी पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर इंटू करेंगे तो 758 इंटू 23 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास? यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर 8 24 2 से लगेगी। 75 थे कितना होता है? आप बोलोगे यहाँ पर 75 थे होता है 225 और 227। ठीक है अंत तक? ठीक है, 8 दूनी की 16, एक हाथ से लगेगी। 58 दूना 116 होता है, तो एक हाथ से लगेगी। 7 दूनी 14, 1 15। ठीक है, मैं कैसे भी कैलकुलेशन करूँ आप अपनी कॉपी के अंदर कर सकते हैं, तो आपका आंसर तब भी आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 15 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 4 7 4 13, 7 6 13, 3 और 1 4, उसके अंदर यहाँ पर बचेगा 17, 17 434। ठीक है अंत तक? आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमने इसको इंटू किया तो 17 434 आ गया। 17 434 आ गया। ठीक है, इंटू करना मुझे किससे? आप बोलोगे 46 से। अगर आप यहाँ पर इंटू करेंगे तो 46 इंटू यहाँ पर करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? देखो 10,000 का आपको 1000 का भाग देना है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो इंटू करेंगे तो 6 चौके 24, 2 से लगेगी। उसके अंदर यहाँ पर कितने बचेगा? 6 18 2 20, 2 से लगेगी। उसके अंदर 6 24 24 और 2 कितने होता है? आप बोलोगे 26 होता है। 2 से लगेगी। 17 छक्के 102, 102 और ये हो जाएंगे 104। 4 से इंटू करेंगे। 4 चौक 16, एक हाथ से लगेगी। 4 3 12 और 1 13, एक हाथ से लगेगी। 4 चौक 16, एक 17, एक हाथ से लगेगी। 7 चौक 28 28 और एक 29, 2 हाथ से लगेगी। 4 एवं 4 4 और 2 6। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 4 6 9 1 0 और 8। ठीक है, यानी कि और बटे में 1000 था ना, तो मैं भाग दूंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी मेरे पास? यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बनी है 801.964। ठीक है, ये पूरी मैंने आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताई है, तो आपकी जो ऑप्शन पहला होगा वो करेक्ट होगा। इसके अंदर और कोई रामबाण इलाज नहीं है। इसको कैलकुलेट करने का आप अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लोज है यहाँ पर। मतलब कि 3 4 ऑप्शन ऐसे है कि बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप ये वाला जो क्वेश्चन था उस शिफ्ट के अंदर क्या कर सकते थे? सबसे लास्ट में कर सकते थे, तो जब आपके पास टाइम बचता। ठीक है, क्वेश्चन आपसे अब बोला जा रहा है कि 2 प्रतिद्वंदी, यानी कि 2 कम्पिटिटर हैं, जिनके बीच में कॉलेज के अंदर चुनाव हुआ। एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों के 30% मत मिले, और वह अपने प्रतिद्वंदी से 200 मतों से हार गया। तो डाले गए मतों की कुल संख्या पूछ रहा है। कुछ नहीं करना। देखो अगर एक व्यक्ति को 100% वोटिंग हुई, जिसमें से 30% वोट मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? आप लोग 70% मिलेंगे। दोनों के बीच का अंतर कितना है? आप लोग हार जीत का अंतर है 40% का, और इस 40% की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कितनी? 200। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आई होगी? आप लोग की 5 आई होगी कि नहीं आई होगी? आप लोग बिल्कुल आई होगी। 1% की अगर वैल्यू 5 है तो 100% कितनी आएगी? 500, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले चलता है, समान वार्षिक किस्त की धनराशि ज्ञात करो जो 2% वार्षिक साधन ब्याज की दर पर 4 वर्ष में दे 40,376 के ऋण का भुगतान करेगी। यानी कि आपको फाइनल जो अमाउंट पे करना है वो आपको इतना करना है। तो आपसे यहाँ पर किस्त की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि आपसे यहाँ पर प्रत्येक किस्त की आप पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो आपको किस्त वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर साधन ब्याज का तो आप इस क्वेश्चन को भी 3 सेकंड उड़ा लूँगे। देखो 2% आपके क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपको मान लो कि आप अगर आपने 100 रुपये उधार लिया होता, ठीक है, तो 2% के हिसाब से आपको एक साल में कितना पैसा चेक पे करना होता? आप बोलोगे 102 करना होता। फिर अगले साल कितना करोगे? 104 करोगे। फिर तीसरे साल कितना करोगे? 106 करोगे। ये आपको पता होगा ना, आपने वैसे सॉल्व किया होगा। तो यानी कि अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है? आप बोलोगे 12 आ रहा है, एक बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा। यानी कि 412 की वैल्यू इंडायरेक्टली क्वेश्चन में आपको दे रखी है कितनी? 412 की वैल्यू आपको इंडायरेक्टली इतनी दे रखी है, तो आपसे यहाँ पर 100 की वैल्यू पूछ रहा है। बस आपको इतना ही सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 376 है, बटे में 412 है, इंटू में आपको करना है 100। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पर पूरा सॉल्व करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
अब देखो जो भी आंसर आएगा उसमें लास्ट में 2 जीरो आएंगी, क्योंकि 4 से कट जाएगा पूरा पूरा, 4 एकम 4, 4 থেকে 12 यहाँ पर काटेंगे 1 0 0, और यहाँ पर बचेगा 9 बार और 4 बार, इतना बचेगा। अब देखो पूरा आपको सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी आंसर आएगा उसके मल्टीपल में 2 जीरो आएंगे, तो 2 जीरो आप ऑप्शन में से उड़ा दो, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर 0.5 बचेगा और यहाँ पर 86 बचेगा। अगर आप अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर ये तो पूरे इंटीजर के अंदर आंसर है, यानी कि अप्रॉक्स के अंदर वैल्यू नहीं आ रही है, यानी कि पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर मैं 3 से 4 पे जाऊँगा, यानी कि लास्ट में 3 के बाद में 4 कौन से नंबर पे आ जाता है, आप बोलोगे 3 × 8 करूँगा तो 24 बन सकता है, बाकी और कोई चांस नहीं है कि लास्ट में यहाँ पर 4 बन जाए 3 के पार्टी से। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 8 आएगा, 2 जीरो हटाने के बाद में, यानी कि एक ही ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन फोर्थ। क्योंकि ऑप्शन थर्ड इसलिए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 57.58 बना देगा, 87.58 बना देगा, जो कि आंसर नहीं होगा क्योंकि पॉइंटों के अंदर आंसर आएगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो क्योंकि आपके 2 जीरो भी तो है ना, तो इसका आंसर तो ऑप्शन जो आपका फोर्थ होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब आगे अगर आप पूरी कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। अगले चलता है, अगले क्वेश्चन में चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे अब बोला जा रहा है कि एक पंचायत में चुनाव हुआ जिसमें 3 प्रतियोगी यानी कि 3 जो यहाँ पर कंपटीटर थे, जिनमें ABC जो है चुनाव लड़ रहे हैं। 8000 की कुल जनसंख्या में 75% ने मतदान किया। चुनाव में कोई अमान्य नोटा मत नहीं था, यानी कोई भी नॉट इनवैलिड, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसे नहीं था कि जो अवैध मत हो, कुछ भी नहीं था। ए को सबसे कम केवल 300 मत मिले, बी को कुल मतों का 66% मत प्राप्त हुआ, तो वह चुनाव जीत जाता है। तो बी को कितने मत प्राप्त हुए वो आपसे पूछा रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 8000 की कुल जनसंख्या है, 75% ने मतदान किया है, यानी कितने लोगों ने मतदान किया, आप लोग यहाँ पर 75% का मतलब समझते हो आप, यहाँ पर 3/4 यानी कि 6000 लोगों ने क्या किया है, वोटिंग किया है, यानी कि 6000 लोगों ने क्या दिया, वोट दिया है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, जिसमें से 300 वोट जो है ना वो किसको मिल गए, ए को मिल गए, यानी कितने वोट बचे होंगे आप लोग के 5700 वोट बच गए, ठीक है। और आपसे अब बोला जा रहा है कि बी को कुल मतों को 66% मत प्राप्त हुआ और वो चुनाव जीत गया, तो बी को कितने मत मिले, देखो 66% मत मिले टोटल का, ठीक है। तो टोटल कितने थे, यहाँ पर आप लोग के 6000 थे, 6000 का 66% कितना होता है आप लोग यहाँ पर, 6000 का 66% होता है आपका यहाँ पर 6000 × 66%, ठीक है। आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 के 36, 6 के 36 यानी कि 3960 रुपये, यानी कि 3960 मिनट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 12%, 20%, 24%, 32% की क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट कितनी होगी, आपसे पूछा रहा है। देखो सबसे पहले आपको लगाते जाना है सक्सेसिव और आपका आंसर आता चल जाएगा। देखो 12-20 का कितना हो जाएगा आप लोग, 12-20 का हो जाएगा यहाँ पर 12-20 32, प्लस का कितना होगा 12 × 20/100, यहाँ पर कितना आएगा माइनस आएगा, ठीक है। आप अगर इसको काटेंगे तो 5 बार कटेगा, ठीक है, यहाँ पर काटेंगे तो 2.4 कटेगा, यहाँ कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग 32 में 2.4 तो आपके बचेंगे 29.60, ठीक है दोस्तों। ये जो पेपर थे सारे यहाँ पर क्या थे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, तो इसलिए आपको इन क्वेश्चन में टाइम लग सकता है, ठीक है। और अगर 29.60 और 24% का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो कितनी वैल्यू निकलेगी, 29 और 24 कितना होता है आप लोग 30-24 यहाँ पर होता है 54 में से, यानी कि वैल्यू बनेगी 53.60, कितनी वैल्यू बनेगी 53.60 बनेगी, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, हाँ 29.60 × 24/100, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। वैसे ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ज़्यादा दूर दूर ऑप्शन है, तो मैं अप्रॉक्स लगा लेता हूँ यहाँ पर, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा 29.60 को 29.60 ना लिखकर मैं 30 लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर काटूंगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 24-72 यानी कि 7.2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्स कैलकुलेशन आएगी यानी कि आसपास का आंसर आएगा, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। 53 में से 7 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी आप लोग 46 बनेगी कि नहीं बनेगी, आप लोग बिल्कुल बनेगी, सॉरी हाँ 46 बनेगी, हाँ सही है 40 बनेगी, 40.40 अप्रॉक्स, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 40.40 ये बन गए। और आपके पास लास्ट जो छूट है वो 32% की, यानी कि 40.40 प्लस का 32 माइनस का 40.40 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 40 लिख सकता हूँ × 32/100, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर आप अब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो 46 और 32 कितना होता है आप लोग 46-32 हो जाता है आपके पास 78.40 कितना हो जाता है 78.40 हो जाता है। माइनस करूँगा इसमें से लोग 40 × 32 मैं अलग से कर देता हूँ, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आएगी 40 दोनों कितना होता है 4 दूनी 12 और 4 दूनी 8 1 92, ठीक है। 40 से कितना होता है 6 18, ठीक है। एक आंसर लगेगी 4 3 12 और 1 13, ठीक है। यानी कि 2 9 8 17 और 1 14.72, 14.72 आएगी नहीं आएगी वैल्यू आप लोगों को बिल्कुल आएगी। तो अगर मैं 78.40 में से 14.72 घटाऊंगा तो अप्रॉक्स जो है ना ये 64 के अप्रॉक्स बन रहा है ना, 64 से छोटा वैल्यू बन रही है, यानी कि 64 से छोटी कौन सी ऑप्शन के अंदर वैल्यू है, तो वो आपकी ऑप्शन फोर्थ के अंदर ही है, क्योंकि मैंने अप्रॉक्स कैलकुलेशन की है। तो 63.62 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इससे भी देखोगे तो आपके लगभग इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ 0.0 कुछ समथिंग आपका क्या रहेगा मिस्टेक रहेगा, यानी कि कमी रहेगी, बाकी
आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे और बोला जा रहा है कि एक रसायन प्रयोगशाला यानी कि एक यहाँ पर केमिस्ट्री लैब है जिसके अंदर फेरस सल्फेट का 25% विलयन के लिए अनुरोध करते हैं, यानी कि वो चाहती है कि फेरस सल्फेट का कितना विलयन बने, 25% विलयन बने। एक आपूर्तिकर्ता के पास 20% विलयन का 40 ml है। ठीक है, इसे 25% विलयन बनाने के लिए 40% के विलयन में कितना मिलीलीटर मिलाना चाहिए, वो आपसे पूछा रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, एलिगेशन आपको यहाँ पर लगाना है। देखो 20% आपके पास है, ठीक है, और 25% का आपको टोटल बनाना है, क्योंकि 25% का अनुरोध कर रही है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, और 40% का एक विलयन है। ठीक है, यानी कि 20% वाला यहाँ पर एक विलयन है आपके पास। ठीक है, बोला यहाँ पर 40% वाला एक विलयन है, और आपको टोटल जो विलयन बनाना है वो 25% विलयन वाला बनाना है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितने 40% विलयन वाले कितने मिलीलीटर को आपको यहाँ पर मिलाना चाहिए, वो आपसे पूछा रहा है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15 बचेगा, और यहाँ पर देखेंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल सही बात है ना। तो यहाँ पर काटेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास, यहाँ पर 3:1 बनेगी, नहीं बनेगी, बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू बन गई 3:1। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 20% विलयन वाला जो हिस्सा था वो कितना था, 40 था। तो आपसे यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि 40 जो है ना वो कितने यूनिट की वैल्यू है, 3 यूनिट की वैल्यू है। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, आपसे यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू पूछी जा रही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पर इंटू कर दो, यानी कि इसको भाग दे दो, तो 13.33 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इनके ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि एक शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आपका लेटरल सरफेस एरिया जो है वो 550 है। शंकु का व्यास कितना रखा है, तो शंकु की ऊंचाई पूछ रहा, कुछ नहीं करना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का कितना होता है, आप लोग यहाँ पर शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr। उसकी वैल्यू दे रखी है 550। आप लोग बिल्कुल सही बात है। शंकु का व्यास अगर 14 है तो रेडियस कितनी रही होगी, 7 रही होगी, नहीं रही होगी। आप लोग बिल्कुल रही होगी, तो 22/7 कीजिएगा, 22/7 यहाँ पर 7 ही आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 से काटेंगे इसको, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा, क्योंकि 11 से काटेंगे 50 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा। यानी कि एल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पर कितनी आ गई, 25 आ गई। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बिल्कुल सही बात है। और आर की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है। ऊंचाई पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि एल आर और एच में क्या संबंध होता है। आप लोग एल का स्क्वायर जो होता है वो एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के बराबर होता है। 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, इनकी 24 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगले चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक फैंसी खिलौने का जो अंकित मूल्य है वो 30,000 रुपये, यदि इस पर 20% के और 24% के 2 क्रमिक छूटे में बेचा जाना है, नकद भुगतान करने पर कुल मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो खिलौनों का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। देखो कुछ नहीं करना, 30,000 रुपये उसका क्या है, मार्क प्राइस है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 20% छूट दिया यानी कि 80/100 में बेच दिया, फिर 24% छूट दिया यानी कि आपने कितने में बेच दिया, आपका यहाँ पर आप लोग ये बच गया क्षेत्र में। उसके अंदर 10% की और छूट दी यानी कि कितने में का आपका 90/100 में। आपको इसको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। देखो काटेंगे 2 0 2 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म। ठीक है, यहाँ पर नीचे 2 0 बची हुई है, 2 0 भी खत्म हो गई। तो कितनी वैल्यू बनी है आप लोग की, आरती की 24, 24 इंटू 76 इंटू 9, ये हमें सोल्व करना है। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन के अंदर बात करें तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बन रही है आप लोग की, 6, 5, 11, 11, 1, 13, 11, 1, 12, 12 और 2, 14 होता है, यानी कि पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन के अंदर बात करें 6, 4, 10, 10 और 11, 11 और 7 कितना होता है, 18 होता है, यानी कि वाला आंसर हो सकता है। अगले ऑप्शन के अंदर बात करें तो 7 और 2, 9, 8 और 1, 9, यानी कि वाला भी आंसर हो सकता है। उसके अंदर बात करें 8 और 1, 9, 5, 3, 8, यानी कि वाला आंसर नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन बच गए। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्षेत्र, वैसे आप पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो कि आप यहाँ पर यूनिट डिजिट देख सकते हो, यानी कि इकाई अंक देख सकते हो, वो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो 6 चौक 24 होता है, 24 इंटू 9 कितना होता है, 24 इंटू 9, 9 6 54, सॉरी 24 इंटू 9 है ना, 9 चौक 36, यानी कि 6 इकाई अंक बनेगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा ही आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन थर्ड आंसर नहीं हो सकता। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि बाइक जो है 15% की हानि पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य जो है 3,375 की वृद्धि की गई होती तो लाभ जो है 12% का होता। ठीक है, तो बाइक का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। देखो अगर हम बाइक जो है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लेते हैं हम कितना एक्स है, अगर उसको 15% की हानि पर बेचता जाता है, ठीक है, कितना परसेंट की हानि पर बेचा जाता है, 15% की हानि पर बेचा जाता है। अगर मैं उस यहाँ पर प्राइस में से अगर मैं 3375 रुपये बढ़ा दूँ तो कितने का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, मुझे 12% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि वस्तु का यानी कि बाइक का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि ये जो 3375 मैंने बढ़ाया है इससे मेरे को कितने का फायदा हुआ, आप लोगों को 27% का, क्योंकि 15% तो पहले की रिकवरी हो गई और 12% का आपका नया फायदा हो गया, यानी कि टोटल जो ये वैल्यू है 2775, ये 27% की वैल्यू है। तो आपसे यहाँ पर कितने की वैल्यू पूछी जा रही है, एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, 3375 जो है ना वो 27% की वैल्यू है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकलेगी, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो ये जो वैल्यू निकलेगी ना वही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे अगर आप इसको तो कितनी वैल्यू निकलेगी आपके यहाँ पर इंटू 100, 27 से नहीं काटो तो आप 9 से काट लो, 9 3 27 होता है, 9 एकम 9 होता है, 9 चौक 36 होता है, 9 3 27, 9 7 63, 9 5 45। ठीक है, वापस 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 5 15,
यानी कि 125 इंटू 100 यानी कि 1250 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि शैक्षिक संस्थान यानी कि एक एजुकेशनल क्या है यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर एक दिए गए वर्ष में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के छात्र संख्या का जो अनुपात है वो 4:3 है। यदि उस वर्ष संस्थान में मिडिल स्कूल में जो टोटल छात्र थे वो 324 थे, तो संस्थान में उसी वर्ष में हाई स्कूल के कितने छात्र थे, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि मिडिल स्कूल में कितने आप लोग के 324 है, मिडिल स्कूल के छात्रों की संख्या कितनी आप लोग 4 यूनिट है, यानी कि 324 इंडायरेक्टली कितने यूनिट की वैल्यू 4 यूनिट की वैल्यू। तो आपसे पर हाई स्कूल के पूछा जा रहा है, हाई स्कूल के अंदर कितने बच्चे आप लोग के 3 यूनिट है, तो 3 से आप इंटू करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3 से मल्टीपल होगा आंसर आप लोग को बिल्कुल सही बात है, 4 से काटेंगे 4 8 32, 4 एकम 4, 81 इंटू 3 यानी कि 243 करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा आपका। अगले चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे अब बोला जा रहा था कि घन का एक फलक है जिसका जो परिमाप है वो 40 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन पूछ रहा है। तो वो घन का फलक क्या होता है, आप लोग एक वर्ग ही तो होता है ना। वर्ग का परिमाप दे रखा है आपको इंडायरेक्टली कितना, आप बोलोगे 40, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग ए की वैल्यू आएगी 10, तो 10 का क्यूब पूछ रहा है, यानी कितनी वैल्यू होगी, 1000 होगी कि नहीं होगी, होगी, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला बोला जा रहा है आपसे पर 619 मीटर की वृत्ताकार पथ है, यानी कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें प्रीति और रानी जो है एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में 2.85 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करते हैं। वे पहली बार किस समय मिलेंगे वो आपसे पर पूछा रहा है। देखो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, यानी क्या कर रही है, एक दूसरे की रिलेटिव स्पीड कितनी निकलेगी, आप बोलोगे यहाँ पर इन दोनों की रिलेटिव स्पीड के लिए दोनों स्पीड जो है वो जुड़ जाएंगी, यानी कि 2.85 में अगर मैं 5.4 जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर बचेगा 5 8 4 12 और एक 8.25 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो जो भी आंसर आएगा वैसे देखा जाए तो ये मीटर के अंदर दे रखा है और ये आपके मिनट के अंदर दे रखा है, तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, इन दोनों स्पीड को जोड़कर जो भी आंसर आएगा उसको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, ताकि मीटर से मीटर बच जाए, जो भी आंसर आए वो सेकंड में आए। सेकंड को मिनट के अंदर भाग देने के लिए हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से भाग देंगे। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। 8.25 यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ये किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर है, मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इंटू करूँगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर चाल इक्वल क्या होता है, आप लोगों की दूरी बटा सम होता है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है TDS का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर समय निकालना है तो 619 में भाग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, आप लोगों को बिल्कुल देना पड़ेगा। ये 18 नीचे है तो क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल चल जाएगा। ठीक है, अंत तक आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये जो आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा, आप बोलोगे सेकंड के अंदर आएगा, हमें किसके अंदर चाहिए, मिनट के अंदर। मिनट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 60 का भाग दूंगा ही नहीं दूंगा, आप बोलोगे बिल्कुल दोगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और जो भी आंसर आएगा वो मेरा यहाँ से निकल के आ जाएगा। देखो 1 0 से 2 0 ऊपर जाएंगे, आप लोग बिल्कुल सही बात है, और 1 0 से 1 0 आपका यहाँ पर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटेंगे यहाँ पर 10 को 2 बार कटेगा, 2 से अगर मैं 6 काटूंगा 3 बार कटेगा, 3 से 18 काटूंगा 6 बार कटेगा। उसके बाद में अगर 3 से काटूंगा तो ये 2 बार कटेगा, 3 से काटूंगा 3 दूनी 6 3 7 21 3 5 15 होता है कि नहीं होता, होता है। यानी कितनी वैल्यू बनेगी हमारे पास यहाँ पर, आप बोलोगे 619 इंटू 2 यानी कितनी वैल्यू बनेगी, 1238 बटे में क्या चल रहा है हमारे पास 275। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहली बात 275 के कितने मतलब मल्टीपल पे ये आ जाएगा, लगभग इससे छोटे वैल्यू आएगी, आप लोगों की 4 के मल्टीपल पर आएगी, क्योंकि 4 दूनी के 8 और 75 चौके कितने होता है, आप लोगों के 300 होते हैं, यानी कि 800 प्लस का 300 यानी कि 1100। 1100 4 के मल्टीपल बन सकता है, अगर मैं 5 का मल्टीपल या 5 से ऊपर लूँगा तो क्या करूँगा, मेरा जो आंसर आएगा उससे क्या आएगा, बड़ा आएगा, यानी कि पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी कि वाला आंसर नहीं हो सकते। यानी कि 4 पॉइंट का अप्रॉक्स आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर मैं 4 से इंटू करूँगा तो 1100 आएगा, यानी कि कितना बच जाएगा मेरे हाथ में, आप बोलोगे 138 बच जाएगा। फिर पॉइंट उतारा है तो 1 0 और आएगा, फिर वापस कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1100 प्लस का 275 कितना होता है, आप लोग 1100 प्लस का 275 होता है 1375, यानी कि 4.5 का अप्रॉक्स आंसर आएगा, 4.75 के अप्रॉक्स आंसर नहीं आ सकता, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि संख्या 10,000 जो है निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, तो ऑप्शन से पता चल रहा है ऑप्शन पहले ही करेक्ट है, 25, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि कार जो है दिल्ली से गुरुग्राम यानी कि यहाँ पर गुड़गाम जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटती है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी है। देखो औसत चाल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy यानी कि x इंटू वाई बटा x प्लस का वाई यानी कि 60 प्लस का 40 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 12 12 चौके 48 करेक्ट आंसर, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है, क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है, आसन जो कोण है ठीक है वो 30 डिग्री का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा, कुछ नहीं करना है सवालों में। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना, उसका यहाँ पर आसन कोण का मतलब है दोनों भुजाओं के बीच का कोण, 30 डिग्री का दे रखा है, यहाँ पर 15 दे रखा है और यहाँ पर 15 दे रखा है, तो आपसे यहाँ पर इसका क्या पूछा रहा है, क्षेत्रफल पूछा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, सवाल के अंदर आपको फॉर्मूला लगाना है साइन रूल का 1/2, यहाँ पर जो आपकी समान भुजा है A इंटू बी साइन थीटा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है,
आप लोग को बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 की जगह 1/2 15 इंटू 15 है ना, इंटू क्या करना है आपको यहाँ पर साइन थीटा यानी कि साइन 30 होता है 1/2 यानी कितना आ जाएगा, बटा में 4 आ जाएगा, यानी कि 225/4 आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा 225/4 यानी कितनी बार जाएगा आप लोग 4 पंजे 20 होता है, 2 5 बचेगा, 4 6 24 यानी कि 56 पॉइंट का अप्रोक्स आएगा, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ए और बी जो है कार्य को क्रम से 12 और 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने बारी बारी से एक एक दिन करना शुरू किया। ए ने पहले कार्य का शुरू किया, फिर 60% काम होने में उनको कितना टाइम लगेगा वो आपसे पूछा रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ठीक है, बी जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। दोनों का औसत कितना आएगा आप लोग 60 आएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा मतलब 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आपसे बोला जा रहा है कि दोनों जो है मिलकर एक दिन काम करके शुरू करता है, यानी कि इतना नहीं करना आपको, यहाँ पर केवल 60% काम करना है, यानी कि 60 का 60% कितना होता है आप लोग 36 काम होता ही नहीं होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे आप लोग, यहाँ पर 2 दिन में काम होगा 9, हमें टोटल काम करना है 36, तो 9 को 36 तक पहुँचाने के लिए 4 से इंटू करना पड़ेगा। इस प्रकार से 2 को भी यहाँ पर 4 से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि 4 इंटू 2 यानी कि 8 दिन करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन जो आपका पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगले चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे, यहाँ पर एक आदमी जो है 25 मिनट में 3 किलोमीटर और 200 मीटर चलता है, तो बताइए उसकी चाल कितनी है। 3 किलोमीटर 200 मीटर यानी कि 3200 मीटर, कितना मीटर चल रहा है 3200 मीटर चल रहा है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 25 मिनट यानी कि 25 को अगर मैं मिनट को अगर घंटे यहाँ पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो इतना लिखूंगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि 25 इंटू 60 लिख दूँ। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब ये जो आंसर बना है हमारे पास वो किसके अंदर बनी है, चाल आप लोगों को मीटर पर सेकंड के अंदर बनी है, क्योंकि ऊपर वाला मीटर में नीचे वाला सेकंड में, हमें किस में चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर, तो कन्वर्ट करने के लिए किस इंटू करूँगा आप लोग 18/5 से इंटू करेंगे, ठीक है। बस आपको इतना ही करना था, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और उसके अंदर अगर आप यहाँ पर काटेंगे 5 से तो 1 0 2 बार और कटेगा, ठीक है। 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 6 बार कटेगा। उसके अंदर में यहाँ पर और कुछ नहीं कट रहा, तो 32 छिके कितने होता है आप लोग 6 दूनी 12 ही घास लगेगी, 6 18 19 यानी कि 152 में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। 192 में आपको भाग देना है 25 का, क्योंकि बट्टे में क्या बच रहा था आप लोगों को 25 बच रहा था, भाग देंगे तो 25 सत्ते कितने होते हैं 175, यानी कि 7 से स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। यहाँ पर कितनी वैल्यू आपके पास बचेगी आप लोग, यहाँ पर 15 प्लस का 2 17 बचेगा। 17 में वापस भाग दूंगा तो यहाँ पर ही 6 बार ही जाएगा, 7 बार पूरा नहीं जा पाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे और बोला जा रहा है कि एक बैंक जो है 60,000 रुपये की राशि को पर 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के रूप में 1500 रुपये देती है, तो बताइए उस साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। देखो 1500 रुपये 1 वर्ष के अंदर दे रही है 60,000 रुपये की राशि पर, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। और टाइम जो है वो आपका 1 साल है, बट 100 करेंगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 2 2 खत्म, यानी कि 15/6 यानी कि कितना आ जाएगा आप लोग 5/2 यानी कि 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। कैलकुलेशन थी नॉर्मल से। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक पतलून है, एक जो आपका पजामा है, उसकी जो पहले की कीमत थी उसके अंदर 12% कमी की जाती है, फिर 15% वृद्धि की जाती है। तो यदि पतलून की शुरुआती कीमत यहाँ पर 1500 थी तो पतलून की अंतिम कीमत कितनी है। देखो शुरुआती कीमत 1500 थी, सबसे पहले 12% कमी करी यानी कि 88/100 कर दी, फिर 15% वृद्धि कर दी यानी कि 115/100 कर दी, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अगर 5 से काटेंगे, ठीक है, अगर आप 5 से काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, यहाँ पर काटेंगे तो 20 बार कटेगा, और काटेंगे 10 बार कटेगा, उसके अंदर यहाँ पर कितने बार कटेगा 44 बार कटेगा। उसके अंदर यहाँ पर 3 इंटू 44 इंटू 115 करना है हमारा, और हमारा आंसर आ जाएगा 4 3 12 4 3 12 यानी कि 132 हो गया ही नहीं, हो गया, ठीक है। इंटू 115 करना है, बटे में 10 है, ठीक है। आप इसको और काट सकते हो तो आप यहाँ पर अगर काटेंगे तो यहाँ पर काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, और यहाँ पर कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा। 5 से काटेंगे 23 बार कटेगा, नहीं कटेगा, 6 18 8 ही का एक अंक बनेगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, ठीक है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि एक आदमी जो है 28 आदमी जो है किसी काम को 26 दिन में पूरा कर सकता है, तो 13 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। 28 आदमी अगर किसी काम को 26 दिन में कर सकते हैं तो टोटल काम आपका कितना आएगा। 13 आदमी से करवाना है आपको, तो मैं मान लेता हूँ टी टाइम का लगेगा आपका, ठीक है। 13 से काटेंगे 26 को 2 दिन बाद कटेगा, यानी कि 13 से 26 जो है 2 बार कटेगा, तो 28 इंटू 2 यानी कि 56 दिन आएगा, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है, ठीक है। ये ज़्यादा मेरे को लगता नहीं एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। अगला जो क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं इसको जूम करके सही कर देता हूँ, ठीक है। आपसे यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 642 253 834 और 303 का औसत कितना होगा। मेरी राय में तो आप जो है इन सबको जोड़ के एवरेज ले लो, आपका जल्दी आंसर निकल जाएगा। 642 253 834 और 303 को जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी। देखो यहाँ पर 6 और 2 8 8 और 8 कितना होता है 16 16 और 3 कितना होता है आप लोग को 19 यानी कि 1900, ठीक है। यहाँ पर 4 5 9 9 3 12 12 यानी कि 120। उसके बाद में 4 3 2 5 5 4 9 9 3 12 2 यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर 20 2032 बन गया। कितनी संख्या थी 4 4 का भाग देंगे तो 508, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है।
अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि रशीद जो है एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 34.51 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 37% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखो 20% का प्रॉफिट हो रहा है और फिर 37% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 17% का प्रॉफिट का फर्क पड़ गया। कब फर्क पड़ गया? जब उसने यहाँ पर 34.51 रुपये के अंदर उसके अंदर क्या की वृद्धि करी। तो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है कि उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 17% की वैल्यू है 34.51, तो आपसे यहाँ पर 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो नहीं निकाल सकते आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 34.51 जो है ना वो 17% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू आप कितनी आएगी? सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 17 से काटेंगे, 17 दिन 34, 17 3 51, 203 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि रोहन जो है एक बाइक खरीदता है जिसकी कीमत जो है 95,000 रुपये थी। उसने एक बार में 25,000 का भुगतान किया और शेष 18 महीने के बाद में जिस पर उसे 10% की वार्षिक साधन ब्याज पर लगाया जाता है, तो उसने बाइक के लिए भुगतान की गई कुल राशि कितनी है? देखो कुछ नहीं करना, 95,000 रुपये तो उसने यहाँ पर क्या की थी, बाइक की कीमत थी, 25,000 पहले चुका दिए। कितने बचे हुए उसके आपके यहाँ पर आप लोग के 70,000 बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर शेष 18 महीने बाद चुका है। 18 महीने बाद यानी कि कितने साल बाद? आप लोग 1.5 साल बाद। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बिल्कुल सही बात है। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट थी? 10%। 10% लगा दो। ठीक है, बटे में कितना आएगा? 100। तो इतने का उसने क्या दिया होगा? ब्याज दिया होगा अलग से। ठीक है, तो आपसे पूछा रहा है कि भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि कितनी थी, यानी कि टोटल उसने कितना अमाउंट भुगतान किया। देखो 1.5 को 10 से इंटू करूँगा तो पॉइंट उठ जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 से 105, यानी कि कितना वैल्यू आ जाएगी? 10,500। यानी कि उसने 10,500 को क्या दिया है एक्स्ट्रा? आप लोग यहाँ पर उसने का क्या दिया है? ब्याज दिया है। ठीक है, तो कितने रुपये उसने भुगतान करे? 95,000। ठीक है, तो वो तो करें उसके साथ में 10,500 और करें। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, 10,500। ठीक है, मैं गलत लिख दिया थोड़ा सा, 10,500। ठीक है, अगर आप इसको सम करोगे तो 0 0 5 5 और 10, 1,05,500। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि कौन सी संख्या जो है 11 से भाज्य है। 11 से भाज्यता का रूल आपको पता होगा। सम संख्याओं का जो यहाँ पर सम है ना, यानी कि इवन नंबर का जो सम है, यानी कि इवन प्लेसेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका जो समय है, उसमें से ऑड प्लेसेस वाले जो नंबर आ रहे हैं उन सबका सम को अगर मैं घटाऊं तो या तो मेरे पास वैल्यू 0 बन जाए या फिर 11 बन जाए या फिर कोई 11 का मल्टीपल बन जाता है, तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होती है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो हम देखते हैं कौन सी संख्या इस रूल का फॉलो करती है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की, तो 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 में से अगर मैं 8 घटाऊंगा 7 घटाऊंगा तो क्या 2 बन रहा है, तो क्या 11 से विभाजित होगी? आप लोग बिल्कुल नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन पहला आंसर नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन के अंदर बात करते हैं 9 8 17, 17 8 कितना होता है? आप लोग 17 8 होता है 25, 25 में से 8 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी? आपको यहाँ पर आप लोग की 17 बनेगी। ठीक है, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। अगले पे चलता है अगला क्वेश्चन आपसे। अगला ऑप्शन बोल रहा है आपसे यहाँ पर 6 और 1 7, 7 और 7 14, उसमें से 6 6 और 1 7, 7 घटाऊंगा तो 7 बच रहा है। ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। लास्ट में फाइनल ऑप्शन नहीं करेक्ट आंसर होगा। आप जो आंख बंद करके भी ऑप्शन लगा सकते हो, बाकी आप चेक कर सकते हो। 9 9 18, 18 3 कितना होता है? आप बोलोगे 18 3 होता है 21, इसमें से घटाऊंगा मैं यहाँ पर 6 और 3 8। ठीक है, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बन रही है? 11 बन रही है कि नहीं बन रही? बन रही है, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले पे चलता है लास्ट में फाइनल क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे बोला जा रहा था कि 42 और 75 के बीच में सभी आबादी संख्या को औसत कितना होगा? आपको सारी आबादी संख्या लिखनी पड़ेगी, सबका सम करना पड़ेगा, फिर भाग देना पड़ेगा। यही ऑप्शन है इसका, अलग और कोई आपका सोल्यूशन नहीं है। 42 के बाद में 43 होती है, 44 नहीं होती, 45 नहीं होती, 46 नहीं होती, 47 होती है, 48 नहीं होती, 49 नहीं होती, 50 नहीं होती, 51 नहीं होती, 52 नहीं होती, 53 होती, 54 नहीं होती, 55 नहीं होती, 56 नहीं होती, 57 भी नहीं होती। ठीक है, 19 30 57 होता है, 58 59 होती है, 60 नहीं होती, 61 होती है, 62 नहीं होती, 63 नहीं होती, 64 नहीं होती, 65 नहीं होती, 66 नहीं होती, 67 होती है ना, 68 नहीं होती, 69 नहीं होती, 70 नहीं होती। ठीक है, 71 भी 71 होती है, 72 नहीं होती, 73 होती है। बस आपको इन सबको जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। और आपको भाग देना है। कितनी संख्या हो गई? 3 3 6 7 8, 8 संख्या हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। अब इन सबको जोड़ेंगे और आपका आंसर आएगा। देखो 47 53 जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी? 90 बनेगी। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पर 53 है और यहाँ पर 71 है, सॉरी यहाँ पर 53 और 67 को जोड़ लो, कितनी वैल्यू बनेगी? 120 बनेगी? नहीं बनेगी? बनेगी। जो हमने सम कर दिया हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, उसके अंदर में 59 और 61 को जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी? आप लोग 120 बनेगी। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। उसके अंदर में 71 और 74 को जोड़ूंगा तो 73 को जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी? 144 बनेगी? नहीं बनेगी? बनेगी। 120 और 120 240, 240 प्लस का 90 प्लस का 144, हमें इन सबको जोड़ना है और हमें कितने का भाग देना है? 8 का भाग देना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 4 4 4 8 और 9 17, 3 और 1 4। ठीक है, बटे में कितना करना है? 8, 8 से भाग देंगे तो 8 5 40, 5 से का स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा, नहीं कि ऑप्शन 4 आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 8 5 40 कितना बचेगा? 7 4 बचेगा, 8 8 64, 8 9 72, 59 पॉइंट अप्रोक्स आएगा, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है आपका। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से थे आप पेपर फेस 12 के अंदर जो आपकी शिफ्ट फेस्ट हुई थी। ठीक है, मेट्रिकुलेशन लेवल की, यानी कि 20 जुलाई की। तो उसके अंदर जितने मैं क्वेश्चन पूछ गए थे, सॉरी 20 जुलाई नहीं, सॉरी मैं जुलाई का बोल दिया, 20 जून की। ठीक है, तो उसके अंदर जितने मैं क्वेश्चन पूछ गए थे आज के इस वीडियो के अंदर हमने उनका सोल्यूशन बताया। तो आई